Good afternoon, class. तो as has been pointed by one of the student, इस लेक्चर में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, तो दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिकॉर्डिंग द पर्टिकुलर लेक्चर. तो आई होप द पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू लिसन टू इट वेरी क्लियरली, तो प्लीज रिमेंबर इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है. तो सबसे पहले बात करते हैं एचपी की, एंशियंट हिस्ट्री की. तो एचपी के एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली अगर हम बात करें तो दो रीजन में ऑलरेडी इनको डिवाइड किया गया है. तो प्लीज रिमेंबर द टू रीजंस, द ग्रेट हिमालयन रीजन एंड द मिड हिमालयन और द शिवालिक रीजन. तो ये दोनों रीजन, प्लीज रिमेंबर द माउंटेन्स वेयर दे आर लोकेटेड. सो ग्रेट हिमालयन रीजन के आसपास, लेफ्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, नॉर्दर्न साइड में और सदर्न साइड में, जहां जहां से ग्रेट हिमालयन रेंज हमारी गई है, धौलाधार से ऊपरवाली रेंज, और जहां से धौलाधार मिड हिमालय रेंज और उससे नीचे वाली रेंज जो शिवालिक रेंज है वो फ्लो करी है, ये दो रेंजेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. अगर हम ग्रेट हिमालय रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंडो आर्यन और मंगोलियन रेस का मिक्सचर. तो अगर मैं ग्रेट हिमालयन रेंज की बात करूं तो कहां कहां से गुजरती है, किन्नौर के रीजन से, शिमला के अपर पार्ट से, लाहौल स्पीति के रीजन में और लाहौल स्पीति के सेंटर में से होके ग्रेट हिमालय रेंज जो है वो निकल जाती है. तो वहां पे जब ये निकलती है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडो आर्यन और मंगोलियन रेस का मिक्सचर. और वहां पे बेसिकली जो आपको ट्राइब्स मिलेंगी वो मिलेंगी किन्नर, चैद, गद्दी, पंगवाल और स्वांगला. तो इनको याद रखिएगा, ये सारे जो किन्नर, चाद, गद्दी, पंगवाल और स्वांगला, ये सब के सब आपको ग्रेट हिमालयन रेंज के या तो सदर्न साइड में या नदर्न साइड में देखने को मिलेंगे. अब याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, अपर शिमला, अपर कुल्लू और रिमोट पार्ट ऑफ कांगड़ा, ये रीजंस हैं जहां पे आपको देखने को ये चीजें मिलेंगी. तो याद रखिए, ग्रेट हिमालयन रेंज का मैंने आपको जंक्शन पे बताया भी था कि किस तरह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ग्रेट हिमालयन रेंज. ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. तो एक पार्ट जो है वो पीर पंजाल चला जाएगा, तो पीर पंजाल जो है वो बड़ा बंगाल के पास कांगड़ा के रीजन में. तो ये कांगड़ा का जो है बड़ा बंगाल वाली रीजन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. उसके बाद मैंने आपको बताया मिड हिमालय और शिवालिक रेंज. तो ये जो लोग थे ये प्लेन्स के ज्यादा क्लोज थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा माइग्रेशन जो थी प्लेन्स की तरफ से हुई. काफी ज्यादा ब्राह्मण राजपूत आए औरंगजेब के टाइम पे, जब औरंगजेब ने सारे के सारे जो राजपूत और ब्राह्मण से उनको काटना शुरू कर दिया. और उसके बाद सिख आए, जब मुगल्स यहाँ पे सेंटर में रूल कर रहे थे, तो सिख और मुगल की कभी आपस में बनती नहीं थी. तो उसकी वजह से सिख्स को जो है पलायन करना पड़ा सतलुज के नदर्न साइड में. और सतलुज के नदर्न साइड में आई थिंक अब तो आपको रिवर याद होगी. तो सतलुज के नदर्न साइड में जहां पे भी प्लेन्स थे, बिलासपुर से ऊपर वाली साइड, वहां पे सारी जगह पे कौन थे, सिख. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. अब शुरू करते हैं एंशियंट ट्राइब के बारे में. बट एंशियंट ट्राइब के बारे में जानने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए. दो हमारे एंशियंट ट्राइब पे काम करने वाले लोग थे. एक थे ओलफ प्रूफर और दूसरे थे बीबीलाल. तो 1950s में इन दोनों पर्सन्स ने काम किया है भारत की आजादी के बाद. और ओलफ प्रूफर जो थे उन्होंने काम किया है शीर्षा रिवर के अराउंड, और बीबीलाल ने काम किया है देहरा और गुलेर रिवर के अराउंड. अब याद कीजिए, ये शीर्षा रिवर मैंने आपको कहां पे करवाई थी. तो शिवालिक माउंटेन शीर्षा रिवर कहां पे एग्जिस्ट करती है. शीर्षा रिवर जो है क्या स्वान रिवर की ट्रिब्यूटरी है या ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ये दोनों चीजें आप सर्च कीजिए, एक बार फिर से रिवर पे जाइए, वहां पे देखिए कि शीर्षा रिवर मैंने आपको किस हेड के अंडर लिखाई है, स्वान रिवर के हेड के अंदर या ब्यास रिवर के हेड के अंडर. तो ये चीजें आपको खुद देखिए, मुझे तो पता है बट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसे आपकी जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा. दूसरा जो है वो है देहरा और गुलेर. तो देहरा और गुलेर, बीबीलाल ने देहरा और गुलेर में काम किया. अब ये कांगड़ा फोर्ट के आसपास है. अब इस बात को ध्यान रखिए, कांगड़ा फोर्ट के आसपास बीबीलाल ने सर्च करा और बीबीलाल को एविडेंस मिले कि वहां पे लाइफ जो थी एंशियंट ट्राइब्स एग्जिस्ट करती थी. और एक बात का ध्यान रखिएगा, कांगड़ा फोर्ट जो है वो बाणगंगा रिवर के किनारे पे है. बाणगंगा रिवर जो है वो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है. तो एक दो ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, शीर्षा रिवर और बाणगंगा रिवर. तो शीर्षा रिवर ढूंढ लीजिए. बाणगंगा रिवर जो है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, ब्यास रिवर की है. तो यहां पे आपको दो ट्रिब्यूटरीज एक्स्ट्रा याद रखने को और मिल गई. उसके बाद हम बात करेंगे दशास की. तो बेसिकली एचपी में जब हम बात करेंगे, तो एचपी की जब हम बात करेंगे तो हम एंशियंट ट्राइब्स की बात करेंगे. तो इनमें कुछ ट्राइब्स होंगी जो लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे और कुछ ट्राइब्स होंगी जो स्मॉल टाइम के लिए सर्वाइव करेंगी. तो दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको चीजें बताता रहूंगा. सबसे पहले बात करेंगे दशास की.
तो दशास जो थे उनके दूसरे नाम जो थे उनको पानीस भी कहा जाता था, अशुरास भी कहा जाता था, वरीयतास भी कहा जाता था। अब ऐसा माना जाता है कि ये ऑथर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये ऑथर्स थे कि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा। तो सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स हमारे यहाँ पे कौन हुए? दशास। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दशास जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा तो ये हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होंगे। बाद में हम इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जितना यहाँ पे लिखा है सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। आई ये भी मुझे पता है आपको बहुत सी चीजें भी इसमें याद नहीं रहेंगी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। दशास को याद रखिएगा, पानिस, अशुरास और वृतास, ये इनके नाम हैं और इनको कहा गया है ऑथर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये ऑथर्स थे। उसके बाद चामुनी, दूनी, पिपरू और शुशना इनके पावरफुल चीफ थे, जिन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो थी वो दिखाई थी। और आयरन फोर्ड में इनको मतलब एक तरह से लिया गया था। आयरन फोर्ड में लेने का मतलब क्या है कि आयरन फोर्ड में इनको इंक्लूड किया गया था। पहले इन्हें आयरन फोर्ड का एक तरह से मतलब जैसे कास्ट पुराने सिस्टम में जब पुरानी डेज में जब होती थी, तो आयरन फोर्ड में जब इनको लिया गया तो विश्वामित्र और वशिष्ठा ने इनकी हेल्प करी थी। तो ये हमारे पास याद रखने वाली 3 चीजें हो गई। इनके नाम, ऑथर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और उसके बाद आयरन फोर्ड में इनको विश्वामित्र और वशिष्ठा ने लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे किन्नर्स की। तो किन्नर्स के बारे में याद रखिएगा 2 और 3 चीजें आप यहां भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले किम प्लस नारा 2 वर्ड से बना है किन्नर्स। इनकी ना बियर्ड होती है ना मुस्टैश। दूसरा हाफ मैन और हाफ हॉर्स ये हैं, तो इनको ये भी कहा जाता है दे आर पीपल विद अश्वमुखा। अश्वमुखा मतलब घोड़े का मुख। तो इनको हाफ मैन हाफ हॉर्स कहा जाता था, अश्वमुखा घोड़े का मुख इनको कहा जाता था। अब एक बात किन्नर्स के बारे में याद रखिएगा, ऋग्वेदा में किन्नर्स का कोई मेंशन नहीं है। बाकी जो सारी की सारी ट्राइब्स हैं वो कहीं ना कहीं ऋग्वेदा में आपको उनका मेंशन मिलेगा, बट किन्नर्स जो है उनका ऋग्वेदा में मेंशन नहीं मिलता है। बल्कि हमें किन्नर्स का मेंशन मिलता है महाभारता में, और कालिदासा के एक लिखा नहीं है, पद्म संभवा इन्होंने लिखा था। तो कालिदासा का एक फेमस ग्रंथ था पद्म संभवा, उसमें इन्होंने किन्नर्स के बारे में बताया है। अब किन्नर्स का जो रेफरेंस महाभारत में है और कालिदास के पद्म संभवा में है, तो इससे आप महाभारत से याद रखेंगे कि महाभारत में कृष्ण भी थे। तो कृष्ण, गीता जो है वो महाभारत का ही पार्ट है। तो कृष्ण जो थे, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा के जो डिसेंडेंट्स थे वो प्रद्युम्न से बने थे। तो प्रद्युम्न जो थे वो एक किन्नर्स के एक स्टार्टिंग पॉइंट थे, बट प्रद्युम्न को ऐसा माना जाता है कि वो लॉर्ड कृष्णा जो थे उनके सबसे पहले किंग थे। तो लीनिएज में जैसे हम चलते हैं, सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा थे, फिर कुछ सालों बाद चल के हमारे पास प्रद्युम्न हुए, और कुछ सालों के बाद चल के पास हमारे पास आज राजा वीरभद्र सिंह हुए। तो वो भी इसी खानदान से बिलोंग करते हैं, लॉर्ड कृष्णा के खानदान से, और वो भी किन्नर हैं। तो आई थिंक वी ऑलरेडी नो रामपुर बुशहर का जो रीजन था, रामपुर बुशहर के 14 गांव लेके और वहां की जो एक तहसील थी चिन्नी तहसील, उसको लेके किन्नौर बनाया गया था। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको ऑलरेडी होगी। तो जब बनाया गया था तो रामपुर बुशहर जो था वो सबसे बड़ा एरिया था, 3651 स्क्वायर किलोमीटर। सब कुछ याद मत रखिएगा, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेशन बना सकें और चीजें जोड़ के चीजें याद रख सकें। तो राजा वीरभद्र सिंह जो थे वो रामपुर बुशहर से थे। तो रामपुर बुशहर जो थे उनको ऐसा माना जाता है कि प्रद्युम्न ने एस्टेब्लिश किया था, और प्रद्युम्न जो थे वो लॉर्ड कृष्णा के डिसेंडेंट्स थे। अर्लियर टाइम में ऐसा माना जाता है कि इनकी जो टेरिटरी थी वो गंगा से चेनाब रीजन के बीच में रूल करती। तो आप खुद सोच के देखिए, गंगा से लेके चेनाब तक। और हिस्टोरिकल एविडेंस जो है हमें ये मिलता है कि ये मुंडा ओरिजिन के थे। अब मुंडा ओरिजिन का हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इनका जो ग्रामर था वो मुंडा ओरिजिन के ग्रामर के साथ ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। 4 चीजें आप याद रखेंगे, हाफ मैन हाफ हॉर्स, ऋग्वेदा में कोई रेफरेंस नहीं है। उसके बाद महाभारत और कालिदास के एपिक में रेफरेंस है। महाभारत में कृष्णा थे, कृष्णा के डिसेंडेंट प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के डिसेंडेंट वीरभद्र सिंह। तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कीरतास की। तो कीरतास को माना जाता था लो कास्ट पीपल कश्मीर की हिस्ट्री में। इनको चंडालास भी कहा जाता था, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं करा है। तो इनको चंडालास भी कहा जाता था, और बेसिकली ये माना जाता था कि कीरस जो थे वो बैजनाथ के आसपास रहते थे। अब भैरवी क्लासिक कीरता जुनिया में इनको मेंशन किया गया है, और वहां पे बताया गया है कि अर्जुन और कीरत के बीच में फाइट हुई थी। अब एचपी की एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो ट्राइब्स थी वो पांडवों के साथ या पांडवों के अगेंस्ट ही लड़ी हैं।
उन सब ने या तो कौरवों का साथ दिया है या पांडवों के खिलाफ रही है, दो ही चीजें करी मैक्सिमम ट्राइब जो थी। तो ये एंशियंट टाइम से सेम चीज थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मविज और मवानाज में इन्होंने खुद को अरेंज किया, तो मविज और मवानाज जो स्मॉल ग्रुप्स थे लोगों के। कीरतास के एक बहुत ही पावरफुल किंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम था किंग शांबर, और किंग शांबर की जो लड़ाई थी वो आर्यन किंग के साथ हुई जो थे दिवोदास। तो इन दोनों को याद रखिएगा। शांबर किंग जो कि कीरतास के राजा थे, बैजनाथ के आसपास ही एग्जिस्ट करते थे, और बैजनाथ के आसपास ही कांगड़ा के रीजन में इनके 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स भी थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स जो थे वो कीरतास के डिस्ट्रॉय किए, किसने? आर्यंस ने। कब किए? जब इनके साथ इनकी 40 साल की लड़ाई हुई शांबर और दिवोदास के बीच में। बाद में शांबर और उनके अलाई जो थे वर्ची, वो उदुब राज के नजदीक मारे गए। उसके बाद भारद्वाज इनके गुरु थे। भारद्वाज किसके एडवाइजर थे? आर्यंस के, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारद्वाज ने आर्यंस को एडवाइस करा कि आपको कीरतास को मारना होगा। कीरतास जो थे उनके हेड कौन थे? शांबर। शांबर किसके साथ लड़े? दिवोदास के साथ। ठीक है, तो एक बार फिर से कीरता रिवाइज कर लेते हैं। कीरतास में बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है। कहां पे एग्जिस्ट करते थे? बैजनाथ के रीजन में। दूसरा, मविज और मवानाज इनको कहा जाता था। तीसरा, किंग भारद्वाज आर्यंस के एडवाइजर थे, जिन्होंने आर्यंस को एडवाइस करा, जो उनके किंग थे दिवोदास, कि आप कीरतास के साथ लड़िए। जब कीरतास के साथ वो लड़े तो उनके 99 स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि कांगड़ा वाले रीजन में थे वो डिस्ट्रॉय किए। किसने? आर्यंस ने 40 इयर्स वॉर में। और शांबर और उनके जो अलाई थे वर्ची, उनको उदुबराज के पास मार दिया रूल खत्म करने के लिए। और भारद्वाज के बाद जो उनके नेक्स्ट गुरु हुए वो कौन हुए? वशिष्ठ। तो जब मैं वशिष्ठ का नाम लूं तो याद करिए इनका बाथिंग प्लेस, इनका मेडिटेशन प्लेस, और किन के ये गुरु थे? तो आर्यंस, राम राज्य, राम के ये होम ऋषि थे। तो आर्यंस जो थे बेसिकली राम ही हुए। आई होप आपको रिलेशन समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं भी है। उसके बाद बात करेंगे नागास की। तो नागास जो थे वो वर्शिपर थे सरपेंट्स के, सॉरी नॉट सर्वेंट्स के। वासुकी, काली और तक्षका जो थे इनके फेमस किंग थे। ऐसा माना जाता है नागा डाइटी में देर आर 8 नागास, और शेष नाग जो है उनको ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अर्थ को अपने हेड पे सपोर्ट करा है। इसको ऑफस्प्रिंग माना गया है शिव और शक्ति कल्ट का, मतलब शिवा के ही, क्योंकि शिवा के गले में सांप रहता है तो इसीलिए इनको फर्दर ऑफ माना गया है। रिवार्सल, कमरूनाग, नागशिला कुछ फेमस प्लेसेस हैं। मनसा देवी जो है वो गॉडेस है नागा पीपल की। केलांग नागा जो है वो चंबा में एग्जिस्ट करते हैं, कुक्ति के पास। अब इस प्लेस को याद रखिएगा, कुक्ति पास भी हम बाद में पढ़ेंगे, और कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो केलंग नाग जो है वो कुक्ति सेंचुरी के अंदर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चंबा में कुक्ति सेंचुरी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद शिवुकथन, श्लो और तरपाल, ये वो प्लेसेस हैं जहां पे स्नेक बाइट्स जो है वो क्योर की जाती हैं। सारी की सारी ये कांगड़ा में एग्जिस्ट करती हैं। और एक इनका जो वर्शिपिंग प्लेस है वो कश्मीर में भी एग्जिस्ट करता है। कश्मीर की हिस्ट्री में भी उस जगह का नाम है अबावन। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे खाशास की। तो खाशास जो थे उनका जो मेंशन है बृहद संहिता में। पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये चीजें हैं क्या बृहद संहिता। तो बृहद संहिता जो एक किताब थी वो वराह मीरा ने लिखी थी, और वह मीरा ने ऐसा कहा है कि खाशास और कुलतास जो थे वो दोनों सेम थे, ये दोनों अलग अलग ट्राइब्स नहीं थे। तो ये ऑब्जर्वेशन किसकी है? बृहद संहिता में वहर मीरा की। तो वहर मीरा ने बृहद संहिता में लिखा है कि खाशास और कुलतास जो थे वो सेम थे। बाद में हम जब मॉडर्न ट्राइब्स की स्टार्टिंग करेंगे, एंशियंट ट्राइब्स से मेडिवल ट्राइब्स में आएंगे, तो मेडिवल ट्राइब्स में कुल्लूतास और खाशास को दोनों अलग अलग जगह मेंशन किया गया है। ठीक है, वैसे कुल्लूतास और डम्बरास को मेंशन किया गया है, बट खाशास को कुल्लूतास माना गया है बृहद संहिता में वहर मीरा की तरह। तो कुल्लूतास बेसिकली कुल्लू के रीजन में थे। खाशास जो थे वो आपको शिमला, सिरमौर और किन्नौर के रीजन में देखने को मिलेंगे, जो लोअर वाला रीजन था। मतलब खशिया जो है वो बेसिकली आपको किन्नौर, शिमला और सिरमौर के रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता था कि कुल्लू में भी खाशास पीपल थे। तो इसलिए बृहद संहिता ने कहा कि खाशास और कुल्लू दोनों अल्टरनेट नेम थे जो कि यूज किए जाते थे, और खाशास ही कुल्लूतास थे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, याद रखिए। जब हम मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो दोनों ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी, कुल्लूतास अलग हो जाएंगे, खाशास अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बाद में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद किन्नौर में खाशास जो है उनके फर्दर 2 सेक्शन डिवाइड हो गए। जब किन्नौर की बात हुई तो किन्नौर में उनको एसोसिएट किया गया राजपूत के साथ, और ऐसा माना जाता है कि खाशास इतने ज्यादा पावरफुल थे
कि उन्होंने दशास, जो हमारे पास सबसे पुरानी ट्राइब थी, और किन्नर जो कि नॉर के रीजन थे, तो दशास जो थे उनके ऊपर और किन्नर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर राज किया और सुपरमेसी उनके ऊपर गेन कर ली। सुपरमेसी गेन करने के बाद उन्होंने अपने आप को राजपूत डिक्लेयर कर दिया कि नॉर्थ के रीजन में इंडो आर्यन लिटरेचर में उन्हें शूद्रास कहा गया है। तो आर्यन लिटरेचर जो आर्यंस कौन थे, जो बाहर से आए थे, जिनके बारे में काफी ज्यादा थ्योरीज हैं कि वेस्ट एशिया से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे, कहां से आए थे आज तक अभी मिस्ट्री है। तो आर्यंस ने इनको शूद्रास के साथ इक्वेट किया था। आर्यंस मानते थे कि खाशास क्या थे, शूद्रास। तो शूद्रास खुद को क्या कहते थे कि हम राजपूत हैं। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद खाशास इमर्ज विक्टेरियस हिल्स में, जब आर्यंस प्लेन में सेटल हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपॉर्चुनिटी किसको मिली, आर्यंस को, इस बात की, जब सॉरी आर्यंस को नहीं, खाशास को अपॉर्चुनिटी मिली जब आर्यंस जो थे प्लेन्स में चले गए। तो उसकी वजह से उन्होंने केरता और किन्नर्स को जो है इनएक्सेसिबल एरियाज में पुश कर दिया। तो कुछ किन्नर्स जो थे वो मिल गए और कुछ जो किन्नर्स थे वो नहीं मिले। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 ट्राइब्स बताई। खाशास ने हिल्स में 3 ट्राइब को सबड्यू करा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, खाशास में ऑलमोस्ट सारी ट्राइब्स को इंक्लूड कर दिया गया है एक ही इस फोल्ड के अंदर। तो पहले तो मैंने आपसे कहा कि कुल्लूता का एक रीजन था। तो कुल्लूता को तो जो वहरमीरा था उन्होंने कहा कि ये तो खाशास के ही पार्ट थे। दूसरा इन्होंने कहा कि दस्यूज और कीरतास को दस्यूज और किन्नर को उन्होंने सुपरमेसी उनके ऊपर गेन कर ली। तो दशास जो थे वो सबसे पहले थे। किन्नर्स को जो जब उन्होंने पुश करा तो किन्नर्स और कीरतास जो थे वो अपर एरिया में चले गए। ठीक है, तो खाशास ने सारे के सारे जो लोअर एरियाज थे, शिमला का लोअर रीजन, कुल्लू का लोअर रीजन और कांगड़ा का लोअर रीजन, वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया और कीरतास को जो अप हाई हिल्स में पुश कर दिया। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, इतना हो गया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने आपको वाहरमीरा का मेंशन तो बताया जिन्होंने कहा कि खाशास कुल्लूतास के पास थे। दूसरी भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ये बताई कि जो इंडो आर्यंस थे वो इंडो आर्यन का जो लिटरेचर है, जो इंडो आर्यंस ने लिटरेचर लिखा है, उनमें उनको शूद्रास के साथ इक्वेट किया गया। बट एक और ऑब्जर्वर हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री के थे, उनका नाम था डॉक्टर ग्रेसन। तो डॉक्टर ग्रेसन ने इंडो आर्यंस को खाशास कह दिया कि ग्रीशंस की ऑब्जर्वेशन इन सब से हटके थी। ग्रीशंस ने कहा है कि खाशास एक्चुअली इंडो आर्यंस ही थे। ठीक है, तो आई होप तीनों के बीच में आपको समझ आ रहा होगा। बृहद संहिता वाहरमीरा ने कहा कि खाशास कुल्लूतास के साथ हैं। इंडो आर्यन लिटरेचर में खाशास को शूद्रास बताया गया। जो तीसरे हैं डॉक्टर ग्रीसन, उन्होंने कहा कि इंडो आर्यंस ही खाशास थे। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब हम इसको यूज करेंगे तो बाद में आपके काम आएगी। उसके बाद कम्युनिटी रिलीजन जो था वो गॉड सिस्टम था इनका, प्रोटेक्टर ऑफ हैबिटेट उसको मानते थे। महाशु कल्ट इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कल्ट थी। स्क्रिप्ट जो थी वो टंकरी थी। इष्ट देवता, गृह देवता और ग्राम देवता, इनके 3 रीजन थे। तो बेसिकली आप ये तीनों चीजें आई थिंक जब बर्थडे के टाइम पे व्हेन यू डू समथिंग तब आप ये नाम सुनेंगे, इष्ट देवता, गृह देवता और ग्राम देवता। तो यूजुअली पीपल जो पंडित लोग होते हैं वो ये बात करते हैं और मे बी अपर हिल्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। जो कम्युनिटी है वो है खून वॉरियर ग्रुप्स। तो अपने आप को ये साठा और पाशा में रेंज कर देते थे। तो शता जो था वो बेसिकली रेफर किया जाता था कौरवों के लिए और पाशा रेफर किया जाता था पांडवों के लिए। तो उसके बाद इनके 4 BC, 12 BC जो थी, ये अरेंजमेंट किसमें थी? ये अरेंजमेंट आपको देखने में मिलती थी किस चीज में? इनके ग्रुप्स में, जो ये खुद को ऑर्गेनाइज करते थे। थोडो इनका मार्शल आर्ट थी। मवी और मवाना ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। इन्होंने बाद में आपको मवी और मवाना में भी ऑर्गेनाइज करा। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कीरता को इन्होंने सबड्यू कर दिया, कीरता को अपर हिल में पुश कर दिया। बट कुछ कीरतास जो पीछे रह गए वो ऑलरेडी मवी और मवाना में थे। तो इन्होंने, खाशास ने भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी कीरतास की मवी और मवाना में खुद को अरेंज करने की, वो अडॉप्ट कर ली। और मवी और मवाना ही बाद में जाके जो है जनपदास में चेंज होते हैं। ठीक है, तो मवी और मवाना जो है वो स्मॉल ग्रुप हो गया, ये विलेज हेड हो गया, जो कि सबको प्रोटेक्ट करने की शपथ खाएगा कि आई विल प्रोटेक्ट दिस कम्युनिटी और आई विल प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर विलेज। बाद में जब छोटे छोटे विलेज के सारे सरदार मिल गए तो वो क्या बन गया? जनपदा। ठीक है, तो इनके जो यूनिक फीचर्स थे वो ये था कि डाइवोर्स लीगल था और विडो मैरिज यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। उसके बाद जो एंशियंट ट्राइब्स 2 हमारे पास और थी वो थी पिशाचस और यक्षास। तो इन दोनों को याद रखिएगा।
पिशाचास जो थे, राक्षस कहा जाता था उनको वैदिक टाइम्स में। यक्षास जो थे वो ट्रीगॉड्स थे, मिस्टीरियस ह्यूमन पावर इनके पास एग्जिस्ट करती थी। एक ट्राइब्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है कि इनके पास 40% टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जबकि पॉपुलेशन इनकी 5% या 4.6% के आसपास है। तो ये नंबर फ्लक्चुएट करता है 5%। ऑफिशियल स्टैट्स जो कहते हैं वो कहते हैं 5.5%। न्यूज़पेपर में 5.5% आया है, आई थिंक इन जो एचपी की न्यूज में है कई जगह 5.8% लिखा गया है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करें तो वहां पे 4.6%। तो ये सबके अपने अपने सर्वे के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं, बट 5% के आसपास ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ एचपी। और जियोग्राफिकल एरिया एचपी का कितना होल्ड करते हैं? 40%। तो इसको हम लैंड वाले रेवेन्यू वाले चैप्टर में यूज करेंगे, जब मैं बाद में आपको स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो बताऊंगा ऑर्चर्ड्स के लिए, जो कि स्पेसिफिकली किन्नौर रीजन के लिए क्या प्रोवाइड की गई है। बट वो बात की बात है जब हम इकोनॉमी पिकअप करेंगे। बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि 5% पीपल के पास 40% टेरिटरी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही था। कल हम मॉडर्न ट्राइब शुरू करेंगे। एक बार मैप देख लीजिएगा मॉडर्न ट्राइब पढ़ने से पहले, या उससे पहले आई विल टेल यू वैलीज के बारे में। तो चलिए, ट्राइब्स के साथ साथ मैं आपको वैलीज पढ़ा दूंगा। आई होप आपने सारी रिवर्स पढ़ ली होंगी। एक बार रिवर्स का और माउंटेन्स का मैप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको उन्हीं के बेसिस पे ट्राइब्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, और डिस्टर्बेंस के लिए जो पहला लेक्चर था उसको ठीक बनाने के लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप इस लेक्चर की वजह से वो जो हमिंग वॉइस है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं और फिर बाद में मिलते हैं।